हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो जैसा कि आज आप सब देख रहे हैं, बेसिकली हम रिवीजन करने वाले हैं। एज ये आपका चैप्टर थर्ड है, जो आपका क्लास 10th है ना, उसका चैप्टर थर्ड है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये एक सिंगल पेज है एंड इस पेज की मदद से हम एक एक चीज़ को ना रिवाइज करने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी एंड आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चैप्टर थर्ड है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं, जिसमें हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला होता है इसकी शाइनी प्रॉपर्टी होती है। तो लस्ट्रस आपका किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब अपने में से पास होने देता है। मेलिएबल होता है, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मार मार के ना शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल होता है, मतलब इससे तार बनाई जा सकती है, ठीक है। सोनरस होता है, तो ये आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। और जनरली रूम टेम्परेचर पे ये आपका सॉलिड रहता है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, जो आपका मरकरी है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल में लिखा है और बहुत अच्छा नोट है ये, ठीक है। आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको डाल दूंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं अब देखते हैं सेकंड पे हम नॉन मेटल के पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ना उतना शाइनी नहीं होता, नॉन शाइनी है, ना हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता, पुअर कंडक्टर है। नॉन मेलिएबल होता है, मतलब इससे हम शीट्स नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल होता है, मतलब इससे हम वायर्स नहीं बना सकते। नॉन सोनरस होता है, आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं करता। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो बेसिकली देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी मदद करते हैं चीज़ों को पहचानने में। और जो रिएक्टिविटी होती है, उससे हम उसकी प्रॉपर्टी को उसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, जो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो देखो, जो सबसे ऊपर होते हैं ना, वो आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लेस रिएक्टिव वाले को उस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब जैसे आपको ये तो आपको ना खुद याद करना पड़ेगा, बहुत सारी निमोनिक्स होती हैं, बट आप नॉर्मली याद करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, आपने पॉइंट पढ़ा होगा। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन हो गया। और लास्ट के पॉइंट तो आपको याद ही होंगे कि गोल्ड लोग पहनते हैं तो जल्दी रिएक्ट गोल्ड करता ही नहीं, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन, लेड, ठीक है, ये सब आपके कम रिएक्ट करते हैं इनके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर आपका मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब देखो, जो मेटल है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बेसिक ऑक्साइड बनता है। जैसे मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो आपका कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। और जब नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, मतलब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये आपका एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर अब रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, मतलब मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, और वो प्रोड्यूस क्या करता है, आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब मेटल के साथ अगर आप डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ये वाले जो मेटल आपके नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, वो आपका एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आपने आयरन देखा होगा मेटल में, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक, सिल्वर, ये आपके मेटल्स होते हैं। ऐसे ही आप नॉन मेटल में देख लीजिए, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर एक एक पॉइंट मैंने करवा दिया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का। अगर वैसे ना याद हो ना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और उसमें भी जाते तो बाद में ना बहुत कन्फ्यूजन होने लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, तो ऐसे में हम ना बहुत क्विक 1 पेज के जो है वो हम अब रिविज़न करना शुरू करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।